एक भक्त था, उसका नाम था वृंदावन वासी। अब देखिए वो बहुत वृंदावन जाता था, बहुत ज़्यादा। जब देखो तब वृंदावन, जब देखो तब वृंदावन। तो उसके घर वालों ने उसका नाम ही क्या रख दिया, वृंदावन वासी, कि भैया ये तो वृंदावन का ही वासी है। तो उसको इतनी लगन, इतनी इतना वो मतलब भगवान के प्रति इतना प्रेम प्रेम था वृंदावन बांके बिहारी जी के लिए, कि वो रह ही नहीं पाता था। हर कुछ दिनों में उसको वृंदावन जाना होता था। तो सब ने घर में उसका नाम ही वृंदावन वासी रख दिया। घर में सब बहुत परेशान थे। सब उसे कहते कि अब तेरी विवाह की उम्र हो गई है, विवाह कर ले। लेकिन वो कहता मुझे विवाह नहीं करना, मेरा विवाह तो हो गया श्री बांके बिहारी के साथ, मुझे शादी करनी ही नहीं। फिर भी ज़बरदस्ती करके घर वालों ने उसकी शादी ज़बरदस्ती कर दी। अब वो कुछ टाइम तो रहा अपनी पत्नी के साथ, जैसे भी अब शादी हो गई तो रहना तो पड़ेगा ही। कुछ टाइम तो रहा और बच्चे भी हुए, बच्चों की शादी भी हो गई। लेकिन उसका वृंदावन जाना नहीं रुका। वो वैसे का वैसे ही वृंदावन वासी, रोज़ जब दिल उसका करता तब चला जाता। लेकिन अब जब उसकी थोड़ी उम्र हो गई तो उसने सोचा कि अब मैं यहाँ रह कर क्या करूँगा, मैं क्यों ना अपने भगवान के पास ही चला जाऊँ वृंदावन में। वहीं अपने ठाकुर के पास रहूँगा, ठाकुर की सेवा करूँगा और वहीं आराम से रहूँगा। अब उसने किसी को नहीं बताया घर में कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक ठाकुर जी का एक विग्रह था, एक तस्वीर थी ठाकुर जी की, वो उसने अपने झोले में डाली और एक डंडा लिया और चल पड़ा कि मैं तो जा रहा हूँ जी वृंदावन। अब चलते 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 रास्ते में जहाँ उसका मन करे उस डंडी को ठोक दे ज़मीन में और उस थैले को टांग दे और खुद भी सो जाए और ठाकुर जी को भी सुला दे। ठाकुर जी अंदर उसमें झूलते रहें थैले के अंदर, तो ये अपना सो जाए, थोड़ी देर आराम कर ले। ऐसे ही चलता रहा, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, कोई कुछ नहीं, बस चलते चलते जहाँ दिल करे वहाँ आराम कर ले। खाने को कुछ मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो भी कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं उसको खाने की। ऐसे ही करते 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 अब एक टाइम ऐसा आया कि उसको बहुत नींद आ गई। इतनी नींद आ गई कि वो उसने डंडी जो उसके हाथ में थी एक, उसने ठोकी और उसमें थैला टांगा और सो गया, बहुत गहरी नींद में सो गया। ठाकुर जी को भी कहा तुम भी सो जाओ ठाकुर जी, अरे आराम कर लो थोड़ी देर। तो जब वो बहुत गहरी नींद में सो गया तो जब उठा तो बहुत देर हो चुकी थी। उसने कहा ये तो बहुत, मैं इतना टाइम सो गया, इतने घंटे सो गया, मुझे पता ही नहीं चला, और ये ठाकुर ने भी मुझे उठाया नहीं, ये तो गलत बात है ना। ठाकुर जी को भी कभी कभी साथ देना चाहिए। तो मेरी नींद नहीं खुली तो ठाकुर जी मुझे उठा देते। अब हड़बड़ा कर उठा और उसने थैला उठाया और टांगा और चल पड़ा, काफ़ी दूर आगे चला गया। अब वो उसको याद आया कि ये क्या, ये तो थैला है। अब वो जो डंडी थी वो वहीं रह गई। अब तो वो रोने लगा, मैं अपने ठाकुर को आराम कैसे कराऊंगा, ज़मीन पे तो मैं रख नहीं सकता, मुझे तो उसी में ही टांगना होता था थैला, और ठाकुर जी झूलते रहते थे उसमें। अब बड़ा परेशान हुआ बेचारा, बड़ा रोने लगा, बड़ा परेशान, क्या करूं क्या ना करूं, कैसे लाऊं डंडी। अब वो ठाकुर जी से लड़ने लगा, भगवान जी से ही लड़ने लगा। कह रहा कि मैं भूल गया, तुम तो ना भूलते, तुम्हें तो झूलना था ना उस पे, कम से कम तुम तो याद रखते। मैं तो चलो मेरी तो उम्र हो गई, मैं भूल जाता हूँ, तुम तो ना भूलते, तुम तो भगवान हो, ठाकुर कोई भूलता है, तुम भूल गए। अब क्या करूँ मैं, कहाँ से लाऊं, कहाँ तुम्हें सुलाऊं, अब तुम नहीं सोओगे तो मैं भी नहीं सोऊंगा, पूरी रात जागना पड़ेगा। अब तुम्हें कहाँ सुलाऊं, जब तक वो डंडी नहीं आएगी और मैं तुम्हें लटकाऊंगा नहीं, उसमें झुलाऊंगा नहीं, तो मुझे तो नींद आएगी नहीं। तो आज ऐसा करते हैं, आज सोएंगे ही नहीं दोनों, दोनों ही नहीं सोएंगे। तो ठीक है, आज तुम सो मत, मैं भी नहीं सोऊंगा, तुम भी मत सो, ऐसे ही रहो आज, तुमने मुझे याद नहीं कराया। बहुत लड़ा, बहुत लड़ने लगा भगवान जी से। अब तो बड़ी परेशानी हो गई हुई। भगवान जी से लक्ष्मी जी पूछती हैं कि क्या हुआ, भगवान जी से पूछती हैं कि क्या हुआ, आप इतना हंस क्यों रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। भगवान जी तो मुस्कुरा रहे हैं वहाँ बैठे हुए। तो भगवान जी कह रहे हैं कि एक मेरा भक्त है,
वो मुझसे लड़ रहा है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान जी के श्री चरणों में प्रणाम किया और कहने लगी कि कोई भक्त आपसे लड़ रहा है और आप खुश हो रहे हैं, आप हंस रहे हैं। तो भगवान जी कहने लगे कि अब मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, अब मेरा भक्त बहुत परेशान हो गया है। तो देखो कैसी भक्ति है, बस भगवान को झुलाना है। अगर भगवान नहीं झूलेंगे तो वो भी नहीं सोएगा। कह रहे हैं वो भी नहीं सोएगा अगर मैं नहीं झूलूंगा तो। लक्ष्मी जी देखती हैं कैसे कैसे आपके भक्त हैं। भगवान ने कहा ये मेरा सच्चा भक्त है, देखो कितना रो रहा है। इसलिए रो रहा है कि मेरे भगवान नहीं सो सकते। अगर मेरे भगवान नहीं सो सकते तो मैं भी नहीं सो सकता, पूरी रात जागना पड़ेगा। अब जाके पूछूं तो सही एक बार। तो भगवान जी आ गए और खड़े हो गए सामने भगवान जी। बड़ा सुंदर रूप मुरली मनोहर का, बांके बिहारी जी का। और कहते हैं क्या हुआ, उससे पूछते हैं वृंदावन वासी क्या हुआ। तो कह रहे हैं कि भगवान को पहले तो प्रणाम किया उसने, देखा तो हक्का बक्का रह गया कि भगवान जी आ गए, लेकिन फिर भी भगवान से लड़ रहे हैं। भक्ति देखो उसकी। कह रहा है कि मैं भूल गया वहाँ पे डंडी उठानी, मैं हड़बड़ा कर उठा था, लेट हो गया था बहुत, तो मैंने थैला उठाया चल पड़ा। अब तुम तो याद करा सकते थे ना कि डंडी वहाँ रहेगी, डंडी तो उठा ले, लटकाएगा कैसे, मुझे झुलाएगा कैसे, और झुलाऊंगा नहीं तो सोएगा कैसे भगवान, कैसे सोएंगे भगवान। अब तो भगवान जी तो हंसे जा रहे हैं, मुस्कुराए जा रहे हैं। कह रहे तुम तो हंस रहे हो, मैं रो रहा हूँ और तुम हंस रहे हो, मेरे भगवान सोएंगे कैसे। तो भगवान जी ने कहा धन्य है मेरे भगत हैं, ऐसे भी मेरे भक्त हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए, मैं आ गया हूँ, मेरी कोई परवाह नहीं है कि मैं खड़ा हूँ सामने, भगवान खड़े हैं तो कुछ मांग लूँ, कुछ कह दूँ, बस लड़ रहा है। तो भगवान ने कहा कि अच्छा बता तुझे क्या चाहिए। तो कह रहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान जी, आप मुझे बस वही डंडी ला दो जो मेरी वहाँ रह गई है, उसमें मैं अपने भगवान जी को सुलाऊंगा। और जब तक भगवान जी नहीं सोएंगे मैं भी नहीं सोऊंगा, जब तक मेरा थैला लटकेगा नहीं मैं सो नहीं सकता। भगवान को तो ज़मीन पे सुला नहीं सकता, तो ऐसे क्या करता था, डंडी ठोक देता था और उसमें लटका देता था अपना जो झोला, जो थैला उसका था, उसी में ही भगवान जी का विग्रह था। तो तब सोता था वो, नहीं तो नहीं सोता था। तो भगवान जी ने कहा तू कुछ और मांग ले, वरदान कुछ भी तेरे को चाहिए बता। कहता प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस वो डंडी ला दो ताकि मैं अपने भगवान को सुला सकूं और खुद भी सो सकूं। वो भगवान जी मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं देखो मेरे भगत कैसे कैसे भगत हैं, प्रणाम है मुझे इस भगत को, कुछ नहीं चाहिए इसको, कुछ नहीं मांगते भगवान से। अब मैं हूँ सामने तब भी मुझसे कुछ नहीं मांग रहा मेरा भगत, बस यही कह रहा है कि मुझे वो डंडी ला दो जिसमें मैं अपना झोला लटका के और अपने भगवान को सुला सकूं। कैसे कैसे भक्त हैं भगवान के। देखिए मुझे वृंदावन जाना है सुबह, और मुझे सुबह अपने ठाकुर के पास पहुंचना है। आज की रात के लिए मुझे डंडी चाहिए, मैं कैसे सुलाऊं अपने भगवान को, बस यही कहे जा रहा है, कहे जा रहा है, और कुछ नहीं मांग रहा भगवान से। कह रहे कि जाओ मैं तो बड़ा बुजुर्ग हो गया हूँ, मेरे से इतनी दूर नहीं चला जाएगा वापिस, अब बस तुम मुझे वो ला दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। देखो अन्य भक्ति, कैसी भक्ति है उस वृंदावन वासी की, कुछ भी नहीं चाहिए उसको, बस वो डंडी चाहिए। अब भगवान जी जाते हैं और वो डंडी लेकर आते हैं और देते हैं, तो इतने खुश हो जाते हैं वृंदावन वासी, भगवान को प्रणाम करते हैं कि आप मेरे लिए ये ले आए, मेरे लिए इतना कष्ट उठाया आपने भगवान, अब मेरे भगवान सो पाएंगे, मैं आराम से सो पाऊंगा। अब डंडी को ठोक देते हैं वहाँ पर और अपना झोला लटका देते हैं। देखो कैसी भक्ति है, भगवान सामने खड़े हैं लेकिन जो झोले में भगवान हैं उनको सुलाने के लिए कितने तड़प रहे हैं। ऐसे ही हमारे लड्डू गोपाल, हम कितना तड़पते हैं ना अपने लड्डू गोपाल के लिए, तड़पते, तड़प तड़प होती है अंदर से कि अरे भगवान को हमने अभी तक कुछ खिलाया नहीं, अपने लड्डू को हमने सुलाया नहीं। कभी लेट हो जाता है या कुछ हो जाता है, कोई घर में आ जाता है, कई बार हो जाता है कि बस मन में फिर ध्यान तो लड्डू गोपाल की तरफ ही रहता है कि अरे भगवान जी को सुलाना है, भगवान जी को सुलाना है, देर हो गई, देर हो गई, उनका टाइम हो गया सोने का, यही होती है ना तड़प।
ऐसे ही देखिए वृंदावन वासी के मन में भी ऐसी तड़प कि सुलाना है, बस सुलाना है। उसको तो कुछ खिलाने का भी नहीं, कुछ पिलाने का भी नहीं, बस सुलाने की चिंता कि मेरे भगवान आराम से सो जाए। बस वो सोएं तो मैं सोऊं, नहीं तो मैं भी ना सोऊं। बोलिए वृंदावन भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।